थाना गोवर्धन क्षेत्र के गांव पाडल में दहेज लोभी ससुरालियों द्वारा विवाहिता का उत्पीड़न किए जाने और बार बार उसका गर्भ गिराए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत की है। थाना गोवर्धन क्षेत्र के ग्राम पाडल में ससुरालियों द्वारा विवाहिता का दहेज की खातिर उत्पीड़न किए जाने का मामला सामने आया है। अपनी गुहार लेकर पिता व बहन के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची ममता ने बताया कि उसकी शादी नंदगांव के रिठौरा गांव में हुई थी। शादी की बात से जहां ससुराली मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न करते थे, तो वहीं उसका जेठ उस पर बुरी नियत रखता था। इतना ही नहीं, पति के हिस्से की खेती का कोई बारिश ना हो सके, इसके लिए उसे कई बार गर्भपात की गोलियां खाद्य पदार्थ में मिलाकर खिलाई गयी। एक बार फिर गर्भवती होने पर जब उसे खाद्य पदार्थ में गर्भपात की गोलियां दी गयी तो उसकी हालत बिगड़ गई। लेकिन पति और जेठ उसे उपचार कराने के बहाने उसे अन्य स्थान पर छोड़कर भाग गए। इस मामले में शिकायत किए जाने पर ससुरालियों द्वारा उसे लगातार धमकियां दी जा रही हैं, तो वहीं इलाका पुलिस ने तहरीर दिए जाने पर भी उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया। लिहाजा वह अपनी शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां पीड़िता और उसकी बहन ने घटना के बारे में जानकारी दी। पता नहीं क्या चाहते हैं, उनकी छोड़ना चाहते हैं बस, और यही कहते हैं। वो गेट पे कोई जमीन उनके मेरे पति के नाम है 6 बीघा जमीन, और वो चाहते हैं कि मेरे जेठ चाहता है कि ये जमीन मेरे लड़कों का नाम हो जाए सारी, और मुझे रखना नहीं चाहते। आपका पति उनके ही फेवर में रहता है हर समय। मुझे मार पीट के यहाँ छोड़ जाता है, और दो तीन बार बच्चे इनके चांस बने, वो भी खराब करवा दी उन्होंने। मार पीट नहीं है। मतलब आपके प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं? हाँ, प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। कौन लोग हैं? क्या नाम है? वो पति का नाम तो भूदेव शर्मा है, और उसका नाम है वो रामेश्वर है, जेठ का नाम है। पति को बहका लिया है इन्होंने? हाँ, उन्होंने बहका रखा उन्होंने। जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं? जमीन कब्जा करना चाहते हैं। 3-4 बेटियां हैं, कैसे कैसे लड़की को पाल रहे हैं। अब पाल पोस के इनको दिया है। अब वो कह रहे हैं एक तो कि बाइक लेके आओ, कभी कोई गाड़ी लेके आओ। तो डिमांड है, कभी कोई लड़की के दहेज से अब पैसे से पेट तो भरता नहीं है। तो ससुराल वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों के भी फैमिली है, समाज में इस तरीके के काम होते रहेंगे तो लड़कियां कैसे सुरक्षित हो पाएंगी। कौन सी साल में शादी हुई थी इनकी? 2020 में। जब से जमीन के ऊपर चल रहा है? जमीन के ऊपर नहीं सर, पता नहीं उनकी क्या मेंटेलिटी है, वो रखना नहीं चाहते, और कह भी नहीं रहे कि हम रखना नहीं चाहते। जो इनकी जेठानी है वो थोड़ी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था उनका, तो वो अपाहिज हैं, खाट में पड़ी हुई हैं। तो वो जेठ ये कहते हैं कि अगर तुम मेरी दूसरी पत्नी बन कर रहोगी तो इस घर में रहोगी, नहीं तो नहीं रहोगी। कौन के बयान है ये उनके जेठ के बयान है। जेठ और इनके रामेश्वर इनका जेठ है, और इनके पति भी इसी बात को कहते हैं, अगर भैया के साथ भी तुम रहोगी, मेरे साथ भैया के साथ, तो इसी घर में रह पाओगी, नहीं बिल्कुल नहीं रह पाओगी। क्या कारण है ऐसा? ये कारण है कि उनकी पत्नी अपाहिज है और 5 साल हो गए हैं, इसलिए। इनके पति उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लेते? इनके पति तो समर्थन करते हैं, इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। यही तो कारण है कि ये कहना चाहते हैं कि तुम अगर सारे घर को बांध के रखोगी, और मतलब इनकी भी बन के रहोगी और मेरी भी बन के रहोगी, तो ही इस घर में रह पाओगी, नहीं बिल्कुल नहीं रह पाओगी। ये अनैतिकता है, और ये झेल नहीं पाती इस बात को। इसी बात पे वारदात करते हैं, मारते हैं सभी लोग इसे और छोड़ जाते हैं।